अभी हम लोग है ना क्या करने वाले हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं मैं आपको 2 मिनट में याद करवा दूंगा। स्टार्ट करते हैं, चलो ध्यान से सुनो मेरी बात को। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है कि सर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सुना होगा, नहीं याद हो रहा है? अरे तुमको बहुत सिंपल से याद रखना है, इसको आई क्यू थी करके याद रखना है। मैंने बार बार बताया है कि आपको आई क्यू थी, ठीक है ना। पहला लाइन याद रखना है, आई क्यों थी, तुम मेरी जिंदगी में क्यों आई थी, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, लेकिन आई क्यों थी करके याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, आई का मतलब करंट होता है, इसको क्या कहते हैं करंट, और इसको क्या कहते हैं चार्ज, और इसको क्या कहते हैं हम लोग टाइम। तो कहने का मतलब सिंपल है, या तो आपको देखो चार्ज दे देगा और टाइम दे देगा, आपसे करंट पूछेगा तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देना, लेकिन याद नहीं रखना है ऐसे, आई क्यू थी करके याद रखना है, ठीक है। इसी का फॉर्म होता है एक और, क्यू निकालने के लिए बोलेगा तो इसको टी से मल्टीप्लाई कर देना, आई टी है ना। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी, तो क्यू आई थी, आई क्यू थी और क्यू आई थी करके याद रखना, सिंपल सी बात है। क्यू अगर पूछेगा तो करंट को टाइम से मल्टीप्लाई करना, आपको करंट और टाइम दिखेगा तो फॉर्मूला। तो ये पहला फॉर्मूला है जो सिंपल सा है, चार्ज और टाइम देकर के करंट पूछ लेगा। दूसरा फॉर्मूला जो कि मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछेगा एग्जाम में कि सर V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है, वो वाला क्यू, ठीक है, वो वाला क्यू याद रह जाएगा। अभी वो क्या है, तो इसको हम वो बोलते हैं वोल्टेज, इसको बोलते हैं वर्क डन, इसको बोलते हैं क्या, चार्ज बोलते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे वर्क डन और चार्ज दे करके अगर वोल्टेज पूछ लिया कि कितना वोल्टेज है बताओ, तो वर्क डन को चार्ज से डिवाइड कर देना, लेकिन आपको याद फिर रखना है वो वाला क्यू। लेकिन अगर आपसे वर्क डन दे करके पूछा, मान लो ये पूछ लिया, तो आपको इसको जो है ना इससे जाके मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा। तो वोल्टेज को किससे, चार्ज से मल्टीप्लाई करना, तो वर्क डन निकल जाएगा। और जनरली पूछता यही है कि बताओ वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन निकालना बड़ा सिंपल है, वोल्टेज को करंट से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल सा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला याद रहेगा, वो वाला क्यू, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है आपका इसमें इलेक्ट्रिसिटी में, H इज इक्वल टू, नहीं थर्ड फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो करंट है ये और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वोल्टेज आता है। लेकिन याद कैसे रखेंगे, वीर करके याद रखना है हम लोग को। वीर ज़ारा मूवी जो आपने देखी होगी ना, तो वही, तो इसको वीर करके हम याद रखेंगे। वोल्टेज जो होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। और आपसे देखो इसमें 3 फॉर्मूला आता है, इसको इस तरीके से मैं करके याद रखता हूँ कि आप इस तरीके से याद रखो, नहीं अब ऐसे याद रख लो, इसको छोड़ो, मैं बहुत ही सिंपल सा बताता हूँ। आई निकालना है ना, तो इस आर को ले जाके डिवाइड कर दो, आई निकल जाएगा, ठीक है। और आर निकालना है ना, तो इस आई को नीचे ले जाओ, सिंपल सी बात है ना। आई निकालना है तो इसको नीचे ले जाओ, आर निकालना है तो इसको नीचे ले जाओ। तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला V बाई आर होता है, आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V बाई आई होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद हो गया, वीर करके याद रखना है आपको जब भी करंट और रेजिस्टेंस आपको देगा। थर्ड फॉर्मूला जो आपको याद रखना है सीरीज कनेक्शन का, ये तो आपको पता होगा ना, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है ना कि जब आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दे देंगे, मतलब सेम रेजिस्टेंस दे देंगे, मान लो ये सेम है R प्लस R, तो कितना आ रहा है आपको 3R, मतलब 3 दिया है तो 3R आ रहा है। तो R इक्विवेलेंट में मान लो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको नहीं पता होगा, तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 की जगह आप नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को N मान लो, NR मान लो। यहाँ पे 4 देगा तो 4R हो जाएगा, 5 देगा तो 5R, 10 होगा तो 10R, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। R इक्विवेलेंट NR। और अगर ये सीरीज का है, ठीक है ना, NR फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। अगर पैरेलल देगा, मान लो पैरेलल फॉर्मूला है, तो पैरेलल कनेक्शन के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, R बटा N, ठीक है। बस इतना याद रखना, R बटा N, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, NR होता है, और ये जो N होता है ना पैरेलल में डिवाइड हो जाता है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये उस रेजिस्टेंस के लिए जहां पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम होंगे। अब सुनो ध्यान से जरा, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, जो हीट का फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे हीट निकालने का I2RT होता है, ये हीट निकालने का फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला है R इक्वल टू रो इनटू L बाई A। ये दोनों फॉर्मूला स्टार मार्क कर लो, मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हीट का फॉर्मूला होता है करंट और रेजिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो हीट निकल जाता है। करंट रेजिस्टेंस और टाइम को मल्टीप्लाई करो हीट निकलेगा, करंट रेजिस्टेंस टाइम को मल्टीप्लाई करो हीट निकल जाएगा। और अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालना है, ये रेजिस्टिविटी का है फॉर्मूला, तो अगर आपको लेंथ दे करके एरिया क्रॉस सेक्शन देके रेजिस्टेंस पूछ लेगा, तो रो एल बाई ए इस तरीके से फॉर्मूला, R इक्वल टू रो इनटू L बटा A, रो इनटू L बटा A, क्लियर है। और लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे आपका आता है पावर से, जो होता है वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है। इसी में आता है V स्क्वायर बाई R और इसी में आता है I स्क्वायर R। कैसे, देखो सिंपल है, वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है ना। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो ये याद रख लो आप,
और देखो v इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लोग v बाई आर लिखते हैं ना, तो v इंटू वी कितना हो जाएगा, v स्क्वायर, नीचे r आ जाएगा, हाँ कि ना। और v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, i को i से मल्टीप्लाई करो, i स्क्वायर हो जाएगा, r आएगा। तो यही सारे फॉर्मूला आपको बस इलेक्ट्रिसिटी में लर्न करने हैं, बस हो गया।